बाइबल बाल लेसन नंबर 30 सबक 30 जन्नत और जहन्नम। मकसद हेलो और अच्छा दिन। ये बाइबल बाड है। सबक ये वो जगह है जहां हम आज हैं। तबीयत के हालिया ख्यालात जैसे स्ट्रिंग थ्योरी, बोसोनक सुपर स्ट्रिंग और एम थ्योरी इस ख्याल को फ़रोग देना कि कायनात की 4 से ज़्यादा डायमेंशन हैं जिनके हम आदी हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई। वक्त के साथ ये सब चल रहा है। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वो इससे हैरान नहीं होते। अबरानी सहीफ़ों में खुदा और फरिश्ते ज़ाहिर होते हैं और गायब होते हैं। हमारे 4 डायमेंशन हैं। अगर ऐसा है तो वो कहीं से आ रहे होंगे और जब वो वहाँ वापस जाएंगे। यहाँ छोड़ दो, यहाँ कुछ नमूने की अबारतें हैं। दूसरा सलातीन दूसरे बाब की 11 आयत। और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो, एक आतशी रथ और आतशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया बगोलों में आसमान पर चला गया। जब रथ को खींचा और एलिया ने उसमें कदम रखा, वो हमारे तूलो अर्ज से दूसरे में कदम रखता है। कज़ात 6 बाब की 21 आयत में लिखा है, तब खुदावंद के फरिश्ता ने उस आसा की नोक से जो उसके हाथ में था गोश्त और फतीरी रोटियों को छुआ और उस पत्थर से आग निकली और उसने गोश्त और फतीरी रोटियों को भस्म कर दिया। तब खुदावंद का फरिश्ता उसकी नज़र से गायब हो गया। अगर ये 3 लफ्जी तौर पर बयान करता है कि जदाऊन ने क्या तजिया किया, उसके बाद फरिश्ते ने सिर्फ उसके ज़ाहिर होने के लिए हमसे गायब तूलो अर्ज को तब्दील किया। लूका 24 बाब की 51 आयत में लिखा है, जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया। मुकाशवा 21 बाब की 1 और 10 आयत में लिखा है, फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। आसमान की फ़िज़िक्स मुख्तलिफ है। बाइबल कहती है कि मौजूदा ज़मीन गायब हो जाती है और उसकी जगह एक नई ज़मीन आ जाती है जिसमें कोई समुंदर नहीं है। बाइबल बयान करती है कि कदीम इंसानियत के लिए मफ़ूकुल फ़ितरत वाक़यात क्या थे। जदीद वाक़यात की दूसरी वजाहतें हो सकती हैं, हत्ता कि साइंसी इम्कानात भी। ये सिर्फ फ़र्ज़ करना अहकामाना है, क्योंकि मफ़ूकुल फ़ितरत मौजूद नहीं है। इसलिए गैर साबित शुदा क्यास की वजह से बाइबल के मुनकरीन कोशिश करते हैं और इख्तियार के साथ दावा करते हैं कि मफ़ूकुल फ़ितरत मौजूद नहीं है। इस किस्म के दलील में शामिल मुंत की गलतियाँ हर उस शख्स पर अयां हैं जो मतन के बारे में अकली तौर पर सोच सकता है इसके बारे में क्या दावा करता है। नतीजा ये बाइबल बाड के काम करने का तरीका है। मुख्तसर तलावत, करीब से तवज्जो मरकूज, कोई खलफशार नहीं। बाइबल बाड US@gmail.com पर कोई सवाल या तबसरा भेजें, जायज़ा लिया जाएगा।